जम्मू कश्मीर में जिस तरह से लगातार आतंकी हमले हुए, उसके बाद से सुरक्षा बलों की जरा ये तैयारी भी देख लीजिए। कैसे आसमान में हेलीकॉप्टर उस इलाके को घेरे हुए हैं जहां आतंकियों के छिपे होने की आशंका थी। वहीं दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जिसमें सुरक्षा बल निशाना लगाए बैठे हैं। या तो ये आतंकी ऊपर से हेलीकॉप्टर से बम गिराकर मारा जा सकता है, या फिर जमीन पर बैठे ये जवान जो निशाना ताने बैठे हैं। आतंकी जैसे ही दिखा, समझिए उसकी खोपड़ी खुल गई। कुल मिलाकर जमीन से लेकर आसमान तक ऐसी चाक चौबंद व्यवस्था, इसके अलावा ड्रोन के जरिए आतंकियों की रेकी। अगर कोई मूवमेंट हो तो वहीं के वहीं सही इनपुट पर आतंकियों को ठोका जा सके। 72 घंटे में हुए 3 बड़े आतंकी हमले में जहां रियासी में हुए हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तानी संगठन टीआरएफ ने ली, तो उसके बाद डोडा में जिस तरह से आतंकी हमला हुआ जिसमें 6 जवान जख्मी हुए थे और 1 जवान शहीद हुआ था, उसकी जिम्मेदारी कश्मीर टाइगर्स ने ली है। ये सब जैश ए मोहम्मद के चट्टे बट्टे हैं। जैश ए मोहम्मद ही इनको पूरी तरह से ऑपरेट करता है। इसके अलावा जिस तरह से कठुआ में हमला हुआ वो भी काफी ज्यादा चिंताजनक रहा, लेकिन जिस तरह से आतंकियों ने अंधाधुंध फायरिंग की और लोगों को निशाना बनाने की कोशिश की, उसके कुछ घंटों बाद ही दोनों आतंकियों को सुरक्षा बलों ने ठोक डाला। इन आतंकियों के पास से भारी संख्या में हथियार, गोला बारूद मिले हैं। इनके पास से 30 राउंड गोली वाली 3 मैगजीन, 24 राउंड वाली 1 मैगजीन, अलग अलग पॉलिथीन में 75 राउंड, 3 ग्रेनेड, 1 लाख रुपए की करेंसी जिसमें 500 और 200 के नोट हैं, खाने पीने का सामान, पाकिस्तान में बने चॉकलेट, सूखे चने और बासी रोटियां हैं, पाकिस्तान में बनी दवाइयां, इंजेक्शन जो उससे दर्द कम किया जा सके, एक सिरिंज, A4 बैटरी के 2 पैक, टेप में लिपटा एक हैंडसेट जिसमें एंटीना और हैंडसेट से लटके 2 तार शामिल हैं। कुल मिलाकर जिस तरह से आतंकियों की ये तैयारी दिख रही है, वो बड़ी घटना को अंजाम देने वाले थे, लेकिन सुरक्षा बलों की सतर्कता ने इन दोनों ही आतंकियों को ठोक डाला। बात रियासी की करें, डोडा की करें या फिर बात करें कठुआ की, जिस तरह से आतंकियों ने ये कायरतापूर्ण हमले किए, उसका करारा जवाब सुरक्षा बलों के द्वारा लगातार दिया जा रहा है। कठुआ में हुए एनकाउंटर के दौरान ही एक सीआरपीएफ का जवान घायल हुआ, जिसके बाद उन्होंने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। इस ऑपरेशन में उनकी शहादत हो गई। कबीर दास मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा के रहने वाले थे। वो साल 2011 में सीआरपीएफ में भर्ती हुए थे, लेकिन जिस तरह से सुरक्षा बलों ने आतंकियों को कुछ ही घंटों में घेर कर ठोक डाला, वो ये बताता है कि भारत की तैयारी जमीन से लेकर आसमान तक पूरी है। अगर इस तरह की घटना को कोई भी अंजाम देने की कोशिश करेगा तो निश्चित ही उसे मौत की नींद सुला दी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।